ओके, तो अब हम अपना प्रोग्राम आज का जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे लाइव क्लासरूम पर, और हमारे लाइव क्लासरूम पर आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी लाइव होंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन प्री रिकॉर्डेड नहीं है, और हमारे लिए ये एक बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे बीच में आज जो हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, श्री मोहम्मद आमीन जी, जो कि द्रास से हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज आमीन साहब का लेक्चर है, उनकी क्लास है, जिसका टॉपिक है विंटर टूरिज्म इन लद्दाख, सॉरी विंटर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स इन लद्दाख। तो आमीन साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में। आज आप हमारे साथ एक एक्सपर्ट की तरह हैं, रिसोर्स पर्सन की तरह हैं। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ सर जी जी जी, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हाँ। तो आज के हमारे इस सब्जेक्ट में, जिसका टॉपिक है विंटर टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स इन लद्दाख, so for taking this lecture, I am welcoming Mohammad Amin Saab from Dras. Mohammad Amin Saab is a chairman of Himalayan Sports and Cultural Development Organization, Dras Kargil. He is a president of Polo Association, Dras, and he is reviving polo in Ladakh and Jammu Kashmir. So I welcome Mohammad Amin for this live session. Thank you, sir. So to begin with the session, I'm just playing a 2 minutes video, so all of you can take a glimpse. Let me share the screen.
जी, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, अब ये क्लास आपकी है। ओके सर। जी सर। आवाज आ रही सर? जी सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग सारे पार्टिसिपेंट के लिए मेरी तरफ से सलाम, जूले, आदाब और गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं अजीता साहब और नीरेंद्र साहब का बहुत शुक्रिया हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया एक लाइव क्लासिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के लिए यहाँ लद्दाख के बारे में बात करूँ। काफ़ी उत्साह था मुझे 2-3 दिन से जब मुझे लगा कि मैंने ये क्लास लाइव सेशन पढ़ाना है। हालाँकि फर्स्ट टाइम मैं पहली बार ये लाइव सेशन में कहीं हिस्सा ले रहा हूँ, फिर भी काफ़ी एनर्जी थी। बट सुबह होते-होते थोड़ा-सा एक सैड फीलिंग मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज सुबह वन ऑफ माय क्लोज़ फ्रेंड, काफ़ी उम्र से 5-10 साल मेरे से बड़ा ज़रूर था, उनका आज सुबह डेथ हुआ, जिसके कारण आज दिन भर थोड़ा उसी के कारण थोड़ा बिज़ी रहा और थोड़ा अपसेट हूँ आज। एनीहाउ इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैंने ज़रूरी समझा कि अब ज़रूर इससे आज का सेशन को मैं अटेंड करूं। अदरवाइज मैं शायद दिन को सोच रहा था कि बीच में मैं 1-2 दिन बाद के लिए इसको रिक्वेस्ट करूं। एनी हाउ डियर पार्टिसिपेंट, जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख का जो मेरा टॉपिक होगा वो विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स सपोर्ट्स एज वेल एज टूरिज्म के लिए लद्दाख में कितना ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे सपोर्ट्स की बात करें, चाहे वो समर में हो या विंटर में हो, बहुत सारे सपोर्ट्स हैं जो एडवेंचर सपोर्ट्स के साथ-साथ टूरिज्म के लिए भी काफ़ी यहाँ स्कोप है। क्योंकि लद्दाख ओवरऑल अगर हम देखेंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है, आपके हिमालयन के रेंज में आता है, तो ये अपने आप में लद्दाख में जो भी इवेंट होता है वो अपने आप में एडवेंचरस है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो लद्दाख का लेह सिटी को देख लें या लद्दाख का गेटवे ऑफ द्रास को देख लें, ये 11,000 10,000 फीट पे ये है। तो ये काफ़ी चैलेंजेबल है नॉर्मल अगर हम देखेंगे। तो जहाँ तक विंटर टूरिज़्म और विंटर स्पोर्ट्स की बात है, तो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं, जिनको अगर हम अकॉर्डिंगली प्रमोट करें तो मुझे लगता है कि यूरोप के बाद ये सबसे बड़ा, एशिया में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन लद्दाख ऐसे विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज़्म के लिए आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये एक्टिविटीज़ होगा तो स्पोर्ट्स के साथ-साथ ये विंटर टूरिज़्म के लिए भी एक फ़ायदेमंद होगा, जिनमें सबसे ज़्यादा स्नो सीकिंग्स आप बात करें, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा लद्दाख का मैक्सिमम इलाका जो है वो स्नो बाउंड एरिया है और इसमें कम से कम 6 से 7 महीना स्नो रहता है। चाहे आपका खरदुंगला साइड रखिए, चाहे आपका सुरू वैली, ज़ास्कर सब डिवीज़न की बात करें और द्रास सब डिवीज़न की बात करें, ये लद्दाख के अहम पार्ट्स हैं। तो ये काफ़ी स्नो कवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे हेली सीकिंग से लेके जो दुनिया में काफ़ी मशहूर है, स्नो सीकिंग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो स्नो बोर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आइस हॉकी के बारे में तो हम जानते हैं कि आइस हॉकी इतना प्रमोट यहाँ पे हुआ है लद्दाख में, कि जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंडिया टीम में चाहे वो वुमेन्स टीम हो, चाहे मेंस टीम हो, आपका 90% पार्टिसिपेशन लद्दाख के लोग करते हैं। इंडियन आइस हॉकी टीम, वेदर वो वुमेन हो या मेंस हो। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक तो टूरिज़्म, विंटर टूरिज़्म के लिए भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और एज़ वेल एज़ स्पोर्ट्स के लिए भी फ़ायदा है। उसके बाद जो स्लेडिंग वगैरह, ये एक बहुत बड़ा विंटर स्पोर्ट्स है। उसको हम यहाँ पे सीकी की तरह उसमें आप सिटिंग पोज़ीशन में बैठ के आप स्लेज वगैरह चला सकते हो, जैसे कि आप देखते हो कि हमारा गमरी के ज़ीरो पॉइंट में आप समर में भी आपको ये चीज़ें एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो मैं पहले फिर बाद में मैं ब्रीफ करूँगा। उसके बाद जो आइस क्लाइंबिंग है, ये आप फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है इंडिया में। जो आइस क्लाइंबिंग है, ये मुझे लगता है कि लद्दाख इसके लिए पैराडाइस है। तो इसको, इससे क्या होगा, एक तो स्पोर्ट्स तो प्रमोट होगा ही होगा, बट एज़ वेल एज़ जो है इससे हमारा टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो दूसरा है हमारा स्नो पोलो, क्योंकि आप जानते हो कि
हॉर्स पोलो की बात करें तो ये दुनिया का सबसे कदीम खेल है और काफ़ी स्पोर्ट्स ऑफ किंग्स बोला जाता है। ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द प्लेनेट भी है। तो उसके साथ-साथ ये लकीली हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल गेम भी है। तो आप जो समर में आप पोलो खेल सकते हैं, तो विंटर में स्नो पोलो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी मकबूल होते हैं। तो उसके साथ-साथ स्नो मोटर रेसिंग काफ़ी आजकल आप देखते हो कि आप यूरोप में देखो या फॉरेन कंट्रीज़ में देखो कि आपका स्नो मोटर रेसिंग वगैरह बहुत होता है। उस तरह आइस रेसिंग में आप गाड़ियाँ मोटर हो चाहे बाइक्स हो, आप आइस रेसिंग वगैरह चला सकते हो। उसके साथ-साथ स्नो कार रेसिंग, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है लद्दाख में स्पोर्ट्स एज़ वेल एज़ टूरिज़्म अट्रैक्शन के लिए। तो देखिए जैसे कि आप जैसे मैंने पहले बोला स्नो सीकिंग के बारे में। स्नो सीकिंग के बारे में जैसे मैंने आपको कुछ फुटेज दिखाया, उसपे दिखाया कि अभी तक उतना प्रमोट नहीं हुआ है लद्दाख विंटर टूरिज्म के लिए। लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम यूटी लद्दाख यहाँ बना तो विंटर कॉन्क्लेव हुआ था 2019 लास्ट ईयर 2019 में, जिसका मेन मकसद था कि कैसे हम लद्दाख में विंटर टूरिज्म को बढ़ाएं। तो उनका मेन मकसद था क्योंकि आप जानते हो इसमें सारे मैक्सिमम जो भी हमारे ट्रेनीज है पार्टिसिपेंट्स है वो सारे लद्दाख से, चाहे वो कारगिल हो या लेह हो, वो जानते हैं कि विंटर में एक हमारा सारा लद्दाख एक किस्म की तरफ सारे एक्टिविटीज बंद हो जाते हैं और आप देख लेंगे कि टूरिस्ट का भी फ्लो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली समर से। और ले प्रॉपर की बात करें तो आपका 90% होटल्स या बाकी गेस्ट हाउस या बाकी जो भी चीजें हैं टूरिज्म को लेके वो सारे एक्टिविटीज नवंबर के बाद लगभग 80 से 90% सारे क्लोज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को देखते हुए ये 12 महीना टूरिज्म के लिए यहाँ पे कैसे स्कोप हो, तो उस सिलसिले में उनका एक कनक्लेव लास्ट ईयर हुआ था जिसपे एडवेंचर स्पोर्ट्स और को लेके हमने भी वहाँ पे डिस्कस की। तो उसमें सबसे बड़ा अगर हमने लद्दाख में विंटर टूरिज्म को बढ़ाना है तो हमको विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने की बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि आप जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है और हमारा ये लद्दाख पूरा जिसमें आप लेह, नुब्रा, तुर्तुक, फ्यांग से लेके चंगथंग इलाका, आपका ज़ास्कर, आपका कारगिल का मेन वैली, सुरु वैली और द्रास जो दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका है। यहाँ पे सुनो जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ एक और इवेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हमने सुनो स्क्रिप्चर स्नो स्क्रिप्चर का फर्स्ट टाइम हमने लास्ट ईयर प्रोग्राम यहाँ पे द्रास में बनाया कि मुख्तलिफ सुनो से मुख्तलिफ एनिमल से आपका जो भी चीज बनाई ये एक ऐसा चीज हो सकता है जिसको टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ के लोग टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बीइंग एक ओल्डेस्ट प्लेस, बीइंग ए स्नो बाउंड एरिया, हमें विंटर स्पोर्ट्स को थोड़ा ज्यादा हमने एक्टिव करना है और ज्यादा प्रमोट करवाना है ताकि स्पोर्ट्स के साथ साथ वो सोर्स ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन भी हो और ताकि विंटर में बहुत सारे अपने मुल्क से या मुल्क के बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस एक्टिविटीज को देखना आए और साथ में इसका फायदा भी ले ले। इससे दो चीजें फायदा होगा, एक तो स्पोर्ट्स हमारा प्रमोट होगा, सेकेंडली यहाँ इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। जैसे आप देखते हैं कि चादर ट्रैक मेरे ख्याल में इंडिया में सबसे मशहूर एक ट्रैकिंग है जिसको मुझे लगता है विंटर में ये एक वाहिद एक हमारा एक्टिविटीज लद्दाख में चादर ट्रैक है जिसको लेके आपके 30-40% टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी चादर ट्रैक जो आपको लेह से जास्कर के बिटवीन में जो ट्रैक होता है वहां पे होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज है तो जिसमें हम सुनो सीकिंग सुनो सीकिंग के साथ स्नो बोर्डिंग वगैरह हम यहाँ पे शुरू करवा सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि मेरे वहाँ उस पिक्चर्स में आपने देखा जब यूटी लद्दाख से पहले जब फर्स्ट डिविजनल स्टेटस लद्दाख यूटी को दिया गया तो पहली बार हमने जो आपने पिक्चर्स देखे उस वो जो पिक्चर्स है वो लास्ट ईयर 2019 का है जब यूटी से पहले डिविजनल स्टेटस लद्दाख को दिया था। तो फर्स्ट डिविजनल स्नो स्की चैंपियनशिप हमने लद्दाख के
द्रास इलाके में जो सेकंड कोल्डेस्ट के नाम से मशहूर है, वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया था करगिल बैटल स्कूल में, कोलैबोरेशन विद आर्मी के साथ। क्योंकि इंडियन आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल है टूरिज्म एज़ वेल एज़ सपोर्ट्स को प्रमोट करने में, ख़ासकर आपके कारगिल के इलाके में और लद्दाख के इलाके में। क्योंकि जहाँ तक विंटर सपोर्ट्स की बात है, आपने वहाँ देखा कि आपने चेयर लिफ्टिंग भी आपने उस फ़ोटोज़ में देखे होंगे। तो ये सारा आर्मी की तरफ से वहाँ लगाई हुई है, एक ख़ास ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन अंडर सद्भावना के हम भी उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्मी के कोलैबोरेशन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें 50% आर्मी हमें सपोर्ट करती है, जिसके सिलसिले में ख़ासकर द्रास जैसे इलाके में जो काफ़ी समटाइम्स आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कट ऑफ रहता है और पूरे लद्दाख से कट ऑफ रहता है। तो सिर्फ़ माध्यम हमारे पास सिविल के साथ-साथ एक आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, जिसने ख़ासकर आपका आइस हॉकी, स्नो स्कीइंग और हॉर्स पोलो को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे इलाके में दिया है। तो यही अब हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो यूटी सरकार है, वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जब हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लद्दाख का कारगिल का विज़िट किया, लेह में जब हम उनसे मिले, उसके बाद द्रास में विज़िट, हर बार हमने उनको कहा कि ख़ासकर स्नो बाउंड एरिया जिसमें आपका ज़ास्कर का इलाका है, जिसमें आपका सुरु और द्रास का इलाका है, इसको विंटर टूरिज़्म के लिए बढ़ाने के लिए विंटर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए तो एक्टिविटीज़ चाहिए। तो उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकते हैं? तो हमने उनको ब्रीफिंग में दिया, स्नो सीकिंग, हेली सीकिंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी, स्नो पोलो। अभी 24th को हम चाहते थे बेसिकली, हमने एक पोलो का मैच रखा था बट आप जैसे कि आपको पता है कि 2-4 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है द्रास में, तो अब हमने सोचा था उस पोलो को चेंज करके अब स्नो पोलो में तब्दील करवाएँ, बट वो किसी कारण से मैच्योर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे लद्दाख में काफ़ी स्कोप है और ये काफ़ी अभी वर्जिन है इन सारी चीज़ों को लेके। तो अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस पे चल रहे हैं, बहुत सारे इस पे काम चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले यूटी लद्दाख बनने के बाद से अब तक 1 साल का जो वक़्फ़ा, 1 से डेढ़ साल का वक़्फ़ा हुआ, उसमें लगभग 8 से 9 महीना तो हमारे पैंडेमिक कोविड की वजह से लगभग सारे हमारे एक्टिविटीज़, सारे प्लानिंग और बाकी सारी चीज़ें लगभग डिफंग हो गई है। लेकिन अभी थोड़ा-सा और रिलीफ मिला है, तो अभी हम चाहते हैं कि लास्ट ईयर हमारा मार्च में एक विंटर कार्निवाल का एक हमारा प्रपोज़ल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मार्च में था, तो फरवरी में ये पैंडेमिक होने के कारण से वो सारे भी एक्टिविटीज़ खत्म हो गए। तो खेलो इंडिया के तहत आइस हॉकी का भी ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी जो ही सारे टीम्स वहाँ पे पूछे, उसके बाद उसको कोविड के कारण जो है उसको भी कैंसल करना पड़ा। तो ये कुछ वजह से फिलहाल 1 साल से हमारे सारे एक्टिविटीज़ सारे बंद हैं, लेकिन हम ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि हमें, और मैं ज़रूर, क्योंकि बीइंग ए लद्दाखी, ये क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे हमारे लद्दाख के लोग हैं, तो मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि वो अपने एंड से इन सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनको शुरू करवाने के लिए अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है, आप हमारे ऑनरेबल एलजी तक या बाकी जो हमारे कंसर्न सरबराह है, उन तक ये सारी चीज़ें आप पहुँचा दें, ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ का काफ़ी स्कोप है और काफ़ी क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप भी है और इसमें काफ़ी हमारा एक लॉन्ग सीज़न भी है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि 21-22 नवंबर है, तो अभी सुबह जब मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ हमने देखा कि आइस हॉकी वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक नेचुरल एक हमारे पास एनवायरनमेंट है, क्योंकि सर्दी आप -12, 13, 14, 15 तो नॉर्मल यहाँ टेम्परेचर जाना शुरू हो गया अब लद्दाख के द्रास और कारगिल के बहुत सारे इलाकों में। तो ये एक नेचुरल जो हमें चीज़ें मिली है, इनको अगर हम प्रॉपर्ली चैनलाइज़ करें, इनको प्रॉपर्ली हम अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें, तो मुझे लगता है कि विंटर टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ सकता है। आपका स्विट्ज़रलैंड में क्या आप देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में लोग बर्फ़ का मकान देखने जाते हैं, बाकी स्नो के बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखने जाते हैं और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव अगर डेस्टिनेशन है तो वो मेरे ख़्याल में स्विट्ज़रलैंड होगा।
तो मुझे लगता है कि ये सारे रिप्लेस हम एशिया में, इंडिया के अंदर, लद्दाख में ये सारा रिप्लेस कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हमने कोशिश किया है। जो आइस हॉकी के वो कुछ फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाए, तो वो हम सेकंड कोल्डेस्ट में हॉकी फाउंडेशन के साथ, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स के कोलैबोरेशन में हम हर साल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसके कारण आप आइस हॉकी की बात करें, आइस हॉकी इतना प्रमोट लद्दाख में हुआ है कि कुछ लोग तो आइस हॉकी की वजह से, आइस हॉकी की सर्टिफ़िकेट की वजह से, आइस हॉकी के कारण जो है सिविल सर्विसेज़ में लगे। उनके कारण कुछ लोग, उनके कारण जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत कम थी, वो पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में लगे, क्योंकि आप देखते हैं कि ख़ासकर लद्दाख स्क्वाड हो, आईटीबीपी हो और बाकी सारी चीज़ों पे आइस हॉकी और हॉर्स पोलो की सर्टिफ़िकेट्स काफ़ी वैल्यू होती है। तो ये एक जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे डोर स्टेप पे ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करना चाहिए, इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करना चाहिए और ताकि हमारा, एक तो सुनो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो होगा ही होगा, लेकिन ये लॉन्ग रन में जब ये सारी बड़े लेवल पे प्रमोट होंगे, बड़े लेवल पे ये सारे गेम्स होंगे, तो ये एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा और लोग टूरिस्ट भी, जैसे आप गुलमर्ग देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा है, तो वहाँ लोग विंटर में किस लिए जाते हैं? गंडोला, उसके बाद स्नो सीकिंग और आपका स्नो बोर्डिंग ये होता है, क्योंकि हर साल हम भी जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। लेकिन ज़रूरत यही है कि हमने इन चीज़ों की तरफ जाना है, थोड़ा सरकार से भी रिक्वेस्ट करके हमने इन चीज़ों को बढ़ाना है, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने इलाके में इन एक्टिविटीज़ के साथ-साथ अपना टूरिज़्म को भी बढ़ाएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ, क्योंकि ये सारे स्पोर्ट्स एज़ वेल एज़ टूरिज़्म दोनों के साथ काम आएँगे। अगर जैसे आप पोलो की बात करें, आप हर साल, हम साल में 2 बार हमें नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। आपने मणिपुर का नाम सुना होगा। मणिपुर काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है और इंडिया का एक्सट्रीम एंड पे है। लेकिन वो पोलो की वजह से वो एक स्पोर्ट्स गेम है, क्योंकि मणिपुरियों का ये दावा है कि पोलो वहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो उन्होंने जो भी हो, उन्होंने पोलो को वहाँ प्रमोट किया, पोलो को इतना प्रमोट किया कि आप हर साल वहाँ की मिनिस्ट्री, टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने इतना प्रमोट किया कि हर साल वहाँ इंटरनेशनल 2 इवेंट होते हैं, जिसमें यूरोप के सारे कंट्रीज़, आपका अर्जेंटीना, आपका ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैक्सिमम जो भी पोलो खेलते हैं उसमें से कम 10 से 15 कंट्रीज़ हर साल वहाँ वुमेन्स, मेंस दोनों की, नवंबर में वहाँ मेंस इंटरनेशनल होता है, तो जनवरी में वहाँ वुमेन्स इंटरनेशनल पोलो होता है, जिनके कारण से वहाँ का स्पोर्ट्स तो प्रमोट होता ही होता है, मगर वो अब टूरिज्म के लिए भी वो प्रमोशन हो जाता है। तो ये ज़्यादा स्कोप लद्दाख में भी पोलो को लेके आप, हम स्पोर्ट्स है, क्योंकि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, क्योंकि मैं यहाँ टूरिज्म के साथ-साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी बात करूँ, तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है हमारे पास पोलो, और लकीली वो हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी है। तो इसको अगर हम प्रमोट करेंगे, एक तो हमारा स्पोर्ट्स प्रमोट होगा ही होगा, और मीनवाइल हमें क्या होगा कि आने वाले दिनों में टूरिज्म अट्रैक्शन भी ये होगा, सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा, क्योंकि हम बहुत बार, जैसे लास्ट ईयर हमने प्रपोजल एलएचडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेह के, उनसे भी हमने एक प्रपोजल दिया था सर लद्दाख फेस्टिवल के दौरान, क्योंकि लद्दाख फेस्टिवल जो होता है लेह के अंदर, उसका मेन रीजन होता है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। तो इस तरह कारगिल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो इस तरह बोनेना फेस्टिवल आपके आर्यन वैली में होता है, ज़ास्कर फेस्टिवल आपके ज़ास्कर में होता है। तो कहीं न कहीं सरकार जो है ये फेस्टिवल करवाती है, उसका मेन मकसद ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करे उन एरियाज़ में। तो हमारा भी एक प्रपोज़ल बहैसियत पोलो प्रमोशन, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जम्मू कश्मीर में हमने 60 साल के बाद पोलो को रिवाइव किया। पोलो ग्राउंड जिसके नाम से, बट वहाँ पे पोलो नहीं होता था। तो इस तरह हमने यहाँ के सीसी साहब को ये प्रपोज़ल दिया कि ड्यूरिंग ज़ास्कर फेस्टिवल, ड्यूरिंग लद्दाख फेस्टिवल, ड्यूरिंग कारगिल फेस्टिवल हम पोलो के बाहर के टीमों को बुलाएँगे, ख़ासकर
ऑस्ट्रेलिया से हम बुला सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि हम 2-4 बार वहाँ उनसे मिले हैं। आपका इंग्लैंड की टीम से हम मिल सकते हैं, आपका अर्जेंटीना, आपका थाईलैंड की टीम। तो इस तरह बहुत सारे टीम्स हैं जिनको हम वहाँ पे बुला के एक तो सपोर्ट्स हमारा प्रमोट होगा एज़ वेल एज़ टूरिज़्म भी प्रमोशन होगा। क्योंकि जब आपके एक फेस्टिवल में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा, वहाँ टूर्नामेंट या चैंपियनशिप होगा, वहाँ पे जब आपके 5-6 कंट्रीज़ से लोग आ जाएँगे तो वो अपने आप में इतना हाइलाइट होगा कि इन फ्यूचर में वो एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा वो फेस्टिवल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके हमें काफ़ी सीरियस होने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में हम जो है इसको सपोर्ट्स एज़ वेल एज़ टूरिज़्म प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो बाकी उसके बाद एक और इवेंट है जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हम बोल सकते हैं, बट वो सोर्स ऑफ वो यूरोप में का आपके काफ़ी मकबूल है, लेकिन इंडिया में भी अभी शुरू हो गया। आपने नाम सुना होगा स्काई रनिंग। स्काई रनिंग एक नया एक किस्म का स्पोर्ट्स है जो अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है और हम लद्दाख में भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में ये इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हुआ। बट लद्दाख में भी मुझे उसका स्काई रनिंग एसोसिएशन का फिलहाल कोऑर्डिनेटर बनाया है लद्दाख यूटी में। तो हम चाहते हैं कि अगर बहुत जल्दी हम इस पे भी एक इवेंट, छोटा सा इवेंट, पेंडेमिक के कारण और कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण हम फिलहाल लद्दाख में इस एक्टिविटीज को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसा एक्टिविटीज है, आप गूगल में जाओगे या सर्च करके देख लीजिए, स्काई रनिंग काफी अच्छा स्कोप है और ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आप माउंटेन में सपोर्ट जिसमें आप पहाड़ों में दौड़ेंगे, रन करेंगे और इसका मिनिमम ये अबो 2000 मीटर से अबो ही ये इवेंट होता है। यानी आपका एल्टीट्यूड जो है कम से कम 2000 से ऊपर के हाइट में लगभग लगभग वो हो गए 6600 फीट से नीचे आप ये एक्टिविटीज कर दे सकते हैं। बट लेकिन लकीली एक बार फिर इसके लिए स्काई रनिंग के लिए लद्दाख एक पैराडाइज हो सकता है और इन लॉन्ग रन में ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा, सोर्स ऑफ टूरिस्ट प्रमोशन भी होगा, क्योंकि जब आपके पास एक्टिविटीज होंगे तो बहुत सारे कंट्रीज से लोग एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए आ जाएंगे। तो वो इन फ्यूचर आहिस्ता-आहिस्ता वो सपोर्ट्स के साथ-साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा। लेकिन लकीली फिर एक बार इस गेम के लिए लद्दाख पैराडाइज है। वो इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत आप हाइट पे रहते हैं। जैसे आप द्रास की बात करें जो गेटवे ऑफ लद्दाख है, ये 10,960 फीट इसकी हाइट है और जहाँ से मैं अभी लाइव आपको सेशन पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली जहाँ पे हमारा रूम है, जहाँ पे हमारा घर है, मैक्सिमम ये सारे, तो उनका हम 10,000 11,000 की फीट से हम बोल रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे हर जगह हम कर सकते हैं। हमारा लेह प्रॉपर है वो 11,000 समथिंग के फीट पे है। तो कहने का मतलब है ये ऐसे एक्टिविटीज़ है जिनको हमें यहाँ पे प्रमोशन करने की ज़रूरत है, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में लद्दाख इस सपोर्ट्स में आके जाएगा ही जाएगा, बट बहुत जल्दी ये एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा। तो जैसे अभी हमारा लद्दाख मैराथन है, ये वन ऑफ द फेमस मैराथन इन द वर्ल्ड है लद्दाख मैराथन, क्योंकि आप खरदोंगला पासेस के लिए, खरदोंगला जो अपने आप में काफ़ी टूरिस्ट के लिए काफ़ी हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो उसके बाद द्रास आपका, अब सिर्फ द्रास के साथ आप सेकंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है। तो ये लकीली खरदोंगला जैसा, द्रास जैसा ये यूटी लद्दाख में काफ़ी मशहूर जगह हैं जिनको हम और भी ज़्यादा प्रमोट करवा के टूरिज़्म एज़ वेल, अगर आप खरदोंगला मोटर कार रेसिंग हो तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेसिंग होगा। अगर आप हाईएस्ट पोलो फील्ड भी लगभग हमारा लेह का पोलो फील्ड होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में सेकंड हाईएस्ट होगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो फील्ड तो शायद आई थिंक गिलगित में है, लेकिन मुझे लगता है कि लेह हमारा वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पोलो फील्ड है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें आगे आने वाले दिनों में टूरिज़्म के नक्शे में लाने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इससे क्या होगा, इन सारी चीज़ों को देखने लोग आते हैं, लोगों के लिए कोई चीज़ होना चाहिए कि भाई कोई अट्रैक्शन हो। तो द्रास आए तो वो किस लिए आए, लेह आए तो किस लिए आए, करगिल आए तो किस लिए आए, ज़ास्कर आए तो किस लिए आए।
तो एक तो वो कल्चर देखने आते हैं, दूसरे किसी स्पोर्ट्स या किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण आते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट कल्चर है। यहाँ पे मुख्तलिफ 6 एथनिक ग्रुप के लोग भी रहते हैं। ये भी एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे लद्दाख के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत आपका लेह प्रॉपर का देख लीजिए, नुब्रा का देख लीजिए, चंगथंग साइड का देख लीजिए, ज़ास्कर का देख लीजिए, आपका करगिल पुरकी का कल्चर आप देख लीजिए, बल्ती कल्चर अपने आप में डिफरेंस है। आप आर्यन वैली का कल्चर देखिए, द्रास का अपना कल्चर है। और द्रास में तो 2 कल्चर है, कश्मीरी भी द्रास में है क्योंकि एक गाँव यहाँ कश्मीरी भी बोलते हैं। तो ये एक मल्टी एथनिक कल्चरल यहाँ पे कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं, तो ये भी आने वाले दिनों में हमारे लिए टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अगर ये सारे एक्टिविटीज़ अगर हम यहाँ पे कामयाब हो गए किसी कारण से शुरू करने में, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब यूरोप की जगह लोग लद्दाख आएँगे। वैसे भी काफ़ी लद्दाख टूरिज़्म के लिए काफ़ी मशहूर है, ख़ासकर लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट काफ़ी प्रमोट हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली कारगिल में अभी बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे एक्टिविटीज़ हमारे लद्दाख के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो हमारा मानना यही है, क्योंकि आई एम ए प्रैक्टिकल मैन, मैंने थ्योरी बहुत नहीं पढ़ा है। ये सारे सपोर्ट्स को हमने अपने लेवल पे, क्योंकि मैं एक एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं लद्दाख के सबसे एक्सट्रीम एंड सबसे कोल्डेस्ट एंड और सबसे बैकवर्ड इलाके में रहता हूँ, द्रास जगह में। आप जानते हो अभी -12-15 बाहर शुरू हो गया, बर्फ भी बाहर पड़ी हुई है। तो उसके बावजूद भी हमने कोशिश किया कि ये सारे एक्टिविटीज़ ही हमें जो है विंटर में टूरिज़्म प्रमोशन कर सकता है और अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज कर सकता है। मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है कि बिफोर 10 इयर्स बिफोर सर्दी से काफ़ी बहुत डर लगता था कि भाई -30, 15 में तो 15-20 से ज़्यादा तो हम उसके बाद तो घर में बैठना ही बैठना। जब हमने आइस हॉकी इंट्रोड्यूस किया इन द बाय द हेल्प ऑफ लद्दाख विंटर सपोर्ट, जब हमने 10 साल पहले आइस हॉकी को द्रास में इंट्रोड्यूस किया, तो हमने एक छोटा-सा एक आइस हॉकी रिंग बनाया। उसके बाद फिर हमने समर में हॉकी फाउंडेशन की तरफ से जो है यूएस से 2 कोच आए, कनाडा से 2 कोच आए, आइस हॉकी एसोसिएशन का उसमें कोलैबोरेशन। तो हमने एक गाँव के एक छोटे से पॉन्ड टाइप में वहाँ पे कुछ पानी जमा करवा के हमने वहाँ से लड़के-लड़कियाँ, छोटे बच्चे सबको हमने वहाँ आइस हॉकी की ट्रेनिंग दी 10 साल। यानी वो दिन, आज का दिन हमने जो सर्दी, वो नॉर्मली क्या होता है जब आप बाहर जाते हो, यहाँ अक्सर आदत होता है गाँवों में कि जब आप सोने से पहले लोग बाहर जाके मौसम का थोड़ा जानकारी लेते हैं, भई मौसम क्या हो रहा है, कैसा है? तो हम जब शाम को सोने से पहले बाहर जाते थे तो हम ये बोलते थे कि भई ओहो हो! मौसम आज तो बहुत साफ है यार, थोड़ा बादल होना चाहिए, ताकि जब भी बादल होगा रात को तो दिन को टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी गर्मी थोड़ा रहता है। रात को अगर मौसम बिल्कुल क्लियर साफ होगा तो ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर और माइनस चला जाता है। तो नॉर्मली हम बड़े मायूस होते थे जब हम देखते थे कि हमारा वेदर बिल्कुल साफ है। हमें ये सुबह सर्दी बहुत होगी, स्कूल जाना है या बाज़ार जाना है या बाहर घूमना है, खेलना है, सर्दी है। लेकिन जब से हमने आइस हॉकी इंट्रोड्यूस किया, हमारा सोच ही बदल गया। हम आज जब भी विंटर आता है तो हम खुश होते हैं। विंटर आता है तो हम खुश होते हैं, इसलिए खुश होते हैं क्योंकि विंटर एक्टिविटी शुरू होगा। विंटर स्नो स्की शुरू होगा, आइस हॉकी शुरू होगा और हम शाम को जब मौसम साफ देखते हैं तो हम खुश होते हैं। हालाँकि हमें पता है कि कल सर्दी होगा, लेकिन हम इसलिए खुश होते हैं कि हमें पता है कि हमारा आइस हॉकी रिंग बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आपका सोच भी बदल देता है। मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें सर्दी का जो हमें डर था, अब हमने इसको हमारी अपनी पोटेंशियल बनाया। और लद्दाख विंटर में आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई हमारे 90% होटल्स, गेस्ट हाउस, इवन हमारी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन भी माइग्रेट होती है। आप देखेंगे इस वक़्त कम से कम जम्मू, दिल्ली, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में हमारे यहाँ से विंटर में लोग माइग्रेट होके पूरा फैमिलीज़ चले जाते हैं। उसका मेन रीज़न है कि विंटर में सर्दी है, विंटर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। इवन यूथ्स बोलते हैं विंटर में बोरिंग है। मुझे लगता है कि अगर हम ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू करें, तो मुझे लगता है एक तो हमारे सारे होटल्स खुलेंगे और टूरिस्ट आएगा, तो जो बोरिंग वाला है वो भी नहीं जाएँगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो विंटर का कांसेप्ट है,
वो हमसे खत्म होगा सर्दी का, क्योंकि एक बार जब आप एक्टिविटीज कर पाए, क्योंकि यही विंटर का सर्दी बर्फ ही हमारा सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमने इसको वीक पॉइंट से उठा के हमने इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ये सारे अगेंस्ट इसी इसी के ऐसे एक्टिविटी शुरू करना है जिससे आपका बर्फ ज्यादा हो, स्नो स्कीइंग के लिए अच्छा है, सर्दी ज्यादा हो, आइस हॉकी के लिए है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा लद्दाख का सोच, हमारा लद्दाख का सारा सिस्टम बदलेगा। तो यही सारी चीजें लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा एक्टिविटी अभी छोटे लेवल पे, अभी आइस हॉकी आज आपने देखा होगा शायद, बहुत सारे मीडिया ने आज इसको कवरेज किया कि आइस हॉकी आज से शुरू हो गया यहाँ लद्दाख में। तो स्नो स्कीइंग के लिए अभी बर्फ थोड़ा और चाहिए, क्योंकि कम स्नो पे आप स्कीइंग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि मैं भी आज जैसे मैंने सुबह बोला, काफ़ी दिन भर मैं चाहता था और भी सारा नॉलेज हासिल करूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा आपकी तरह एक ऐसा बंदा हूँ जो लद्दाख के दूर-दराज़ इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने कोशिश अपने घर से ही की है। एक छोटी-सी एसोसिएशन बनाए, तो हमने कोशिश किया कि आज माशाअल्लाह आज काफ़ी हद तक मैं ज़रूर अपने इलाके को, अपने लद्दाख को प्रमोट करने में मैं कामयाब हो गया। मैं 3 बार बिफोर यूटी मैं 3 बार इंटरनेशनल पोलो इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाया जम्मू कश्मीर की तरफ से, और लकीली मैं लद्दाखी था। और उसके बाद इस साल भी मैं, अब यूटी के बाद तो अभी हमें मौका नहीं मिला, अब तो और ज़्यादा मौका है, क्योंकि अब ये हॉर्स पोलो हो, आपके स्नो स्की हो, आइस हॉकी हो, इसका भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो आने वाले दिनों में इन एक्टिविटीज को अगर हम चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी यूथ को इस गेम की तरह देंगे, एक तो सोर्स ऑफ इनकम हमारा बढ़ेगा, दूसरा हम एक टेक्निक सीखेंगे, तीसरा जो है ये जॉब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप रिजर्वेशन इसमें मिलेंगे, पैरामिलिट्री मिलिट्री में भी इस चीज के लिए आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो कुल मिला के ये सारे एक्टिविटीज हमारा नाम इलाके के लिए भी अच्छा काम होगा, अपने लिए भी अच्छा काम होगा, और आप एक नाम भी कमा सकते हैं। तो कुल मिला के यही एक कोशिश हमारी रही है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ 210 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें मैक्सिमम हमारे लद्दाखी हैं, तो आप भी ज़रूर एक छोटा-छोटा एफर्ट अपने इलाके के लिए करें। फिलहाल आप यही करें कि आप ये जो भी एक्टिविटीज़ है, इनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब विंटर स्पोर्ट्स के लिए, ऑब्वियसली जब विंटर स्पोर्ट्स होगा, गुलमर्ग का जम्मू का हमारा कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग का विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन दुनिया में माना जाता है। तो मुझे लगता है कि लद्दाख उससे कम नहीं। आने वाले दिनों में ये सोच बदलेगी और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स का हब बनेगा। और ये सब, बट उसके लिए आप सबों की सपोर्ट चाहिए, आप सबों का विजन चाहिए, और आने वाले दिनों में हमने सरकार को कंपेल कराना है इस एक्टिविटीज को यहाँ पे बड़े लेवल पे प्रमोट करे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि आने वाले दिनों में लद्दाख पूरी दुनिया में विंटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स के साथ-साथ विंटर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आज से मेरी लेक्चर यहाँ पे मैं ज़रूर ख़त्म करना चाहूँगा। साथ में मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइज़र्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, और ज़रूर आने वाले दिनों में फिर हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि साथ में मैं इस वक़्त का फ़ायदा लेते हुए ज़रूर मैं अपने यूथ्स, क्योंकि मैक्सिमम यूथ्स इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हमारे विंटर एक्टिविटी शुरू होंगे। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे विंटर एक्टिविटीज़ में मेल-फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा ले लेंगे, और समर में भी हमारे हॉर्स पोलो, बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स वग़ैरह, ट्रेकिंग्स वग़ैरह शुरू हो जाते हैं। उस पे भी वुमेन्स पोलो हमारा कोचिंग शुरू होता है, ख़ासकर मेंस पोलो तो लद्दाख में काफ़ी हद तक प्रमोट है, बट इसमें नई जनरेशन को भी उस पोलो की तरह आने की ज़रूरत है, ताकि आप नाम कमाओगे, साथ में ये सपोर्ट्स के साथ-साथ ये सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा। तो एक बार फिर मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में मेहरबानी करके जो भी एक्टिविटीज़ लद्दाख यूटी के अंदर मुख्तलिफ इलाके में लेह, कारगिल, ज़ांस्कार में होता है, तो ज़रूर आप इस उसमें हिस्सा लें, ताकि आने वाले दिनों में हम लद्दाख को एक विंटर टूरिज्म हब बनाए आने वाले दिनों में। उसके लिए हर एक आदमी की ज़रूरत है, हर आदमी की को मेहनत करना है, और हर आदमी का सपोर्ट चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू
थैंक यू अमीन जी आपके आज के इस लेक्चर के लिए। और हम सबको बहुत ही दुख है, आपने अपने दोस्त के बारे में बताया। हम सब की तरफ से यही एक प्रेयर रहेगी कि वो जहाँ भी जाएं वो अच्छे से जाएं और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये आपके लिए मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही एक दुखद भरा टाइम है। और इस टाइम पर भी आपने लेक्चर दिया, ये आपकी एक हिम्मत है, ये आपकी कमिटमेंट है, जो आपकी कमिटमेंट हमारे साथ थी और आपने वो कमिटमेंट पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी को आपके दोस्त के जाने का बहुत बहुत दुख है। जी थैंक तो यू सर। जी जी जी। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अभी बताना चाहूँगा कि अमीन साहब का लेक्चर था और उनके लिए बहुत ही मुश्किल दिन है आज का। तो अभी हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगर हमारा आपका कोई भी सवाल हो तो हम अमीन साहब से किसी और दिन उस बारे में हम उनसे सवाल पूछेंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सर आज सर जी सर जी वीरेंद्र सर, जी 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 तो मैं लीव कर सकता हूँ, मैं जी जा हाँ जी सकता हाँ, हूँ मीटिंग से? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, जी थैंक यू। Amin, as a student, I want to, सर सर Viren सर ji, जी if I जी can add जी on जी just for a while. जी Sir ji, whatever informations you have provided today was very informative and very थैंक यू inspiring, ब्रो, sir. And this थैंक यू। is, as you said, it's a practical thing. Or I'm really proud, or we are really proud to know that you are leading such adventure sports in Ladakh. And sir, maybe यहाँ पे अभी एक हफ्ते में आई एम गोइंग टू द फ्रेंच एल्प्स, और वहाँ पे मैं स्नोबोर्डिंग और स्की स्टेशन पे ही काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे जाके इनका जो भी यहाँ का यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख के मुझे हमेशा लगता था कि कभी लद्दाख में हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो फिर आप जैसे आप विजन, आपका विजन है सर, तो आई कैन सी दैट, आई कैन इमेजिन दैट विजन। और लास्ट टाइम में लद्दाख में आके हमारे जो फ्रेंड्स है कुछ जो स्की में इंटरेस्ट रखते हैं या स्नोबोर्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली क्योंकि दिस विल बी न्यू स्पोर्ट एंड दिस विल ओपन अ लॉट ऑफ रूट, a lot of scope for the young generations in terms of job and all the other sectors, I think, sir. So this is very important what you have shared with us, and I would love to talk to you regarding this whenever you feel like, sir, please. आपको हम डिस्कशन के लिए आई वुड लव टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स एडवेंचर विथ यू। एंड थैंक यू थैंक यू सो ब्रो, मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। तो सारों के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लीव हूँ क्योंकि जी मुझे अभी जी जी और अमीन साहब जी, भी थैंक प्लीज यू आप सर। जा सकते हैं जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी जी एनी क्वेश्चन तो मैं कभी नेक्स्ट जी सेशन में हाँ आपसे जी हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन आफ्टर में, टुमारो मैं फिर आपसे मिलूंगा तो बिल्कुल आपसे बात बिल्कुल करूंगा। ओके, बिल्कुल, ठीक है ठीक थैंक है, यू, टेक केयर टेक थैंक यू केयर। सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने आज ये सेशन अटेंड किया जिसका टॉपिक था विंटर टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स। अमीन साहब के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बेस्ट नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ ऐसी चीज़ें मालूम चली कि विंटर टूरिज़्म अगर लद्दाख में बढ़ता है तो दोबारा से यहाँ पर एक टूरिज़्म का विंटर में रिवाइवल हो सकता है। और उसके लिए सभी खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन को उसको प्रमोट करना होगा, बाकी सभी इंडिविजुअल्स को भी प्रमोट करना होगा। तो फिलहाल हम अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से जुड़ेंगे। और मैं अभी अजिता जी को भी मैं देख सकता हूँ। अजिता जी वेलकम। जी थैंक यू, थैंक यू। जी जी जी। तो आप सब लोग फ्री हैं अभी 10 मिनट के लिए? तो जब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुझ पर मैसेजेस आ रहे हैं सबमिशन के लिए, जो उनका असाइनमेंट है।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि हम कब तक, कितने बजे तक असाइनमेंट दे सकते हैं। तो असाइनमेंट का जो ऑफिशियल टाइम है वो आज रात 10 बजे तक है, लेकिन आप अपना टाइम ले सकते हैं, 1 आवर 2 आवर ले सकते हैं। और हम आज काफ़ी देर रात काम करेंगे और आपकी जो अटेंडेंस है, असाइनमेंट, ये सबको देखेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कल हम इंटरमीडिएट के लिए जिन पार्टिसिपेंट्स ने क्वालिफाई किया है उन सब की लिस्ट हम जारी करेंगे। और आपके पास अभी भी समय है कि आप अगर कहीं पर छूट रहे हैं, कहीं लैग कर रहे हैं, तो you can cover up with the assignment. So don't worry if you have less attendance, but still you have a chance to cope up with the assignment. So just write down 10 points which you have learned during the session and your experience. So your experience required minimum 100 words and not more than 200, because you can expand your experience in 10 pages, 20 pages, but we need only the cream which you have learned in last 7 days. So all of you are free and free here. If you want to talk regarding this past session about the winter sports, so please, yes, we can interact with each other. Everyone is permitted to mute, I think. Okay, yes, now you are permitted to unmute yourself. So this is open session, this is open hour, means open time. Yeah. Ali Hussain, you are saying something? No, I think by mistake, Ali has unmuted himself. Ali, yes, you want to say something? Yes, please. No, Ali, you have to unmute yourself. Yeah. Yes, yes, yes. Now, okay. Am I audible, sir? Yes, now audible. Yeah, actually, Mr. Amin said very important things about this winter tourism. I'm also from Dras, but I stayed in Dras during winters since 2012. So this year I'm staying because of COVID. So I would love to meet Mr. Amin, and we will together explore land this winter, winter tourism, and try to promote together. Okay, good, good. This is really appreciable that you are also trying to promote the winter tourism, and winter tourism can be another a lifeline of Ladakh tourism. I am visiting Ladakh almost since means past 17 years. So as a tourist, for us, only June, July, August, September, only 4 months is the time where tourists can come, they can spend money, they can roam around in Ladakh. It means like 8 months. 8 months are not for the tourists. So how you can spend your time in this winter time? So I think winter sports is the key to revive tourism. So it is very important, and what administration is doing, what the government is doing, and local organizations like polo, skiing, ice hockey. So I think now the time should come when Ladakh would be the most favorite destination for winter tourism. And we are one of the seed for that.
So it is really appreciable for organizations such like Mr. Amin is Yes. there. Sir, one of my friends, like one of my friends always, hello, Yeah. hello, Ali, there is hello. a lot of noise from your side. So I request someone else. I should tell the Chennai market, so that's why Okay, 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 okay. I request someone else who wants to share something. Anyone else? Because Amin is in the market and we are getting a lot of noise. So sorry, Ali. Maybe next time. Anyone else here who plays winter sports? There was a girl, I think 2 days ago, she was talking about, I think she's in ice hockey team. Yeah, Sonam, I think you said that there is a participant in this group. Oh, okay, you can unmute yourself. Yeah. Sergi, there is Kalzang Putit. She is a well-known. She's in the women's team. She played for. She played in Canada Yes, and few other countries. yeah, roll number Kalzang Putit, are you 47. here? Uh, No, roll number 21. Skalzang, you are now, yes, you can यस speak. सर Yeah. हेलो Yeah. सुनाई दे रहा है मेरा आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। अब आप हमें बताइए कि आप विंटर जो स्पोर्ट्स है आपका वो कैसा है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं? ओके सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एक एसोसिएशन है लद्दाख वुमेन्स आइस हॉकी फाउंडेशन जो हमारा 2015 में हमने ये फाउंडेशन बनाया था क्योंकि उस टाइम पहले हमारा ये आइस हॉकी में कुछ लैक ऑफ इक्विपमेंट्स सब कुछ ना मिलने से मतलब लड़कियों का सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा होता था क्योंकि उनका इक्विपमेंट नहीं मिलता था उन लोग को ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं लाते थे तो इसलिए हमने ये फाउंडेशन 2015 में ऑर्गेनाइज मतलब फाउंडेशन बनाया था तो अभी हम 2015 से 2020 तक हमने आई थिंक मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाया है मतलब हम क्या करते हैं कि हर जगह जैसे कि हर गांव में जाते हैं और हम कोचिंग देते हैं बच्चों को और कोचिंग करते हैं फिर उसके बाद उसको बेसिक कोचिंग देते हैं फिर उसको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं अपने फाउंडेशन से तो हमें अभी ज़्यादातर इक्विपमेंट भी हमें हर मतलब कनाडा फॉरेन कंट्री से इक्विपमेंट बहुत सारे हमें डोनेशन की तरह से मिलते हैं तो हम और गाँव के जहाँ कुछ प्रोवाइड मतलब उन लोगों को वो नहीं मिलते उन लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं स्केट्स कर इक्विपमेंट सारे तो वो प्रोवाइड करके हम कोचिंग भी देते हैं और इस साल भी हम बहुत सारी लड़कियां जो हमारे फाउंडेशन के टीम की लड़कियां हैं वो लोग इस साल भी जाएंगे तो बहुत सारे गांव है जैसे कि फोतोक सर काजा भी जा रहे लास्ट ईयर काजा गया था इस साल भी जा रहे हैं लड़कियां कोचिंग देने के लिए और फोतोक सर जा रहे हैं वनला फिर जहाँ और गाँव में कोच की ज़रूरत नहीं होते है पर उन लोगों को इक्विपमेंट चाहिए होता है तो हम इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं तो हम अभी मतलब इस साल से मतलब आइस हॉकी एज अ रिकॉग्नाइज हुआ है नहीं तो पहले ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि अगर हम टीम एज अ टीम होके फिर बाहर जाना होता तो हम खुद अपने पैसे दे के जाते हैं सब तो अभी ये रिकॉग्नाइज भी हो रहा है और हम खुद क्राउड फंडिंग करके जाते हैं तो अभी हम होप करते हैं कि जितने भी हम मैच खेले या कुछ भी करें सपोर्ट मिले हम गवर्नमेंट से तो और जितने भी अभी आ रहे हैं बच्चे नए नए तो उन लोगों को मतलब ज़्यादातर कुछ भी टूर्नामेंट हो या कुछ बाहर जाने की के लिए प्रॉब्लम ना हो तो हम ज़्यादातर लड़कियों को सपोर्ट करते हैं
Yes, sir. गुड गुड गुड, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन Thank साथ में you. हाँ बहुत ही चैलेंजिंग भी है। हाँ सर, बहुत चैलेंजिंग है। अभी हमारा थोड़ा इक्विपमेंट ज़्यादातर बच्चों के मतलब लड़कियों के पास है अपना पर्सनल इक्विपमेंट। पहले नहीं होता था, हम लड़कों से मतलब लेते थे और लड़कों का इक्विपमेंट बड़ा होता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते थे। तो अभी हम थोड़ा खुश है सर, सब ज़्यादातर अपना पर्सनल इक्विपमेंट भी है और फाउंडेशन हमने जो लड़कियों का शायद 50 मेंबर्स होगा सर लड़कियों का, तो सब हर गाँव में अभी देखेंगे तो हर गाँव के बच्चे मतलब आइस हॉकी खेलते हैं ज़्यादातर। नहीं ये तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने लिया है। 2015 से 2020 अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन यस सर, जैसे जैसे थोड़ा ये पेंडेमिक कम होगा तो मुझे लगता यस है सर, कि शायद 2021 एक बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए। अजिता जी, यस आप सर। कुछ बोल रहे हैं? Rigzin Young roll number 19. She says she's part of that, so she can also tell a little bit हाँ, about यस सर। रिगजिन, Young roll. आपको मैं रिगजिन यांगडोल, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक मिनट, मुझे थोड़ा एक मिनट दीजिए। रोल नंबर 19। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी Hello. जी। Hello everyone. Yes, good evening. Julie, tani sakchita. Julie changmala. Tani nga Changmala Julie. achis kalsang buti te student jiginle. Tani nga ja lada women ice hockey kani ice hockey se scarf shik toble. Tani oti kanga yang sonste. Ge gumala tisam jignya na mila yale. Tani nga na mila zete isuk shik. Ta give up jik macho a yanche rak samte. Rang izuk chona katonya na rak yale. Tani nga daksa skate digje shik tang yan adle. Kana enjoy chorang. Nga mut nale. Hale? Nyuma chang tang na gale. Oh, Nyuma Changtong. Okay, good. Ole. गुड। Good. तो Please keep it. Yeah. Thank तो you. तो अभी आप लोगों से हमें जो आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो आप एक छुपे हुए उस्ताद हैं, वो धीरे धीरे पता चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। जिस तरीके से अभी आइस हॉकी टीम के 2 प्लेयर्स हमारे साथ हैं और बाकी भी हैं, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए अपने आप को शेयर करने का। तो आप मुझे एक सब प्रश्न है वीरेन जी टू स्कलजंग पुटीत। जी। आपका जो एसोसिएशन में अभी कितने लोग हैं, गर्ल्स या लेडीज, और ईयरली जो है कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं उसमें? हाँ हाँ सर, अभी हमारा शायद 50 गर्ल्स है जो हमारे फाउंडेशन की मेंबर हैं। तो पहले हमारा लड़कियों का 2 ही टीम होता था, तो अभी हमारा मैक्सिमम 7-8 टीम बन जाता है। तो हम ज़्यादातर मतलब हर साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 मतलब मेनली मोस्टली 2 टीम तो ज़्यादा मतलब प्लस हो जाते हैं, क्योंकि हर गाँव में वो हमारा जो कोचिंग होता है तो हर गाँव-गाँव जाके मिलते हैं। तो हमने हर गाँव ज़्यादातर हम हर गाँव दिया हुआ है। तो इस साल हम नुब्रा भी जा रहे हैं, तो चंगतंग में भी दिया है, उस तरफ चुशुल साइड में भी दिया हुआ है। तो अभी लड़कियों का ज़्यादा टीम मतलब लड़कियों पार्टिसिपेट करते हैं सर। गुड। तो थैंक यू। कभी ऐसा भी कुछ हुआ है कि आपकी जो टीम है उनको बाहर कहीं इनवाइट किया गया हो खेलने के लिए? हाँ सर, हमने 2018 में हम यहाँ पर पहले बार कैनेडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आए थे हेले करके।
तो उसने हमें यहाँ पर और उनके साथ NHL प्लेयर भी थे, तो हमें यहाँ पर 7 दिन की यहाँ पर कोचिंग भी दिया था। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट ईयर मतलब विंटर्स में हमें कनाडा इनवाइट किया था। तो वहाँ पर हमें 20 दिन उन्होंने हमें एज अ गेस्ट हमें वहाँ पर ऐसा इतना अच्छा मतलब ट्रीट किया, हमें कोचिंग भी दिया, हमने गेम भी खेला। फिर हमें इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ मतलब पूरा डिफरेंस सा था। 20 दिन और उसके प्लस वहाँ पर ज्यादातर इंडियन थे, तो इतना क्राउड भी था, तो बहुत अच्छा लगा था। और ज्यादातर जितने भी मतलब NHL प्लेयर थे वो सब देखा, और जो हमारे मतलब वहाँ के जो जो आइस हॉकी का ग्राउंड होते हैं वो हमने देखा था, इतना अच्छे होते हैं। तो यस जी जी जी, चलिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा आइस हॉकी के लिए, और उसमें आप अभी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। यस तो सर, थैंक यू। अब हम आज का सेकंड सेशन शुरू करने जा रहे हैं। Virenji, there is a question to put it, I think. What we can do to promote your Women Ice Hockey Foundation nationally or internationally? Okay, so Skalzan, please. हाँ जी, तो प्रमोट के लिए तो अभी ज्यादातर मतलब अभी हमें मतलब आइस हॉकी का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो थोड़ा एफिलेटेड भी है, तो अभी मतलब कल 2-3 दिन से पासपोर्ट भी मतलब जो बनाने वाले ज्यादातर इशू होते हैं पासपोर्ट का, तो अभी ये पासपोर्ट भी मतलब कल 2-3 दिन से बन रहा है सबका, जितने भी प्लेयर्स है। तो वो भी मतलब इश्यू ज्यादा होता है, तो वो भी क्योंकि वहां में श्रीनगर जाना पड़ता है, फिर उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो वो बन रहा है सर अभी। तो ज्यादातर हमें प्रॉब्लम इक्विपमेंट से होता है और फंडिंग के वजह से, क्योंकि हम क्या करते हैं सर, ज्यादातर विंटर्स हम अभी से मतलब हमारा फाउंडेशन का काम अभी से शुरू हो गया है। तो हमें कहाँ क्या करना है, कब जाना है, बच्चों को मतलब डिवाइड, जो जितने भी कोचेस है वो सब डिवाइड करते हैं। तो मतलब ज्यादातर सारे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन लोगों का कोई इनकम नहीं होता है ज्यादातर। तो जो भी जितने भी बच्चे हैं वो सब गांव के होते हैं, तो थोड़ा फंडिंग का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई सपोर्ट अपना फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाते, पर वो गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम जितने भी मतलब 3 महीना होता है हम मतलब ज्यादातर वही आइस हॉकी के मतलब काम में मतलब बिजी हो जाते हैं सब। तो ज्यादातर इक्विपमेंट्स और फंडिंग का हो सकता है। जी जी जी, फंडिंग एक बहुत ही बेसिक नीड है। तो यस सर। आपकी फाउंडेशन को प्रमोट करने के लिए इक्विपमेंट और फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस सर। जी, तो क्योंकि अजीता जी हैं, अजीता जी विमेन इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अजीता जी इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं खासतौर से लद्दाख की जो विमेन आइस हॉकी टीम है उसको कुछ गाइड कर पाएँ या कुछ सपोर्ट कर पाएँ। तो मैं अपनी आज के सभी मेंबर्स की तरफ से अजीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें आप। Sure. I will see if we can do something. But to be frank, I'm not a professional in this ski. But let us see if we have some interest. Someone comes out from somewhere. So I will keep it in mind. थैंक यू। Definitely. जुजुले। कलदांस का वो नंबर है ना आपके पास? कलदांस पुटीत का नंबर है? हाँ, कांटेक्ट नंबर है हमारे पास। Okay, yeah, sure. जी, तो अभी अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। हमारा आज का जो सेकंड सेशन है वो है जी हाँ, तो हमारा सेकंड सेशन है एक्यूट माउंटेन सिकनेस।
एक्यूट माउंटेन सिकनेस हमारा सेकेंड सेशन, और इस सेशन को ले रहे हैं डॉक्टर नॉर्दन ओट्जर। ये डॉक्टर ओट्जर का प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन डॉक्टर ओट्जर कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन में, क्योंकि आज मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 7 बजे तक उनका क्लिनिक रहता है, और आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो आ रहे हैं उनसे कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि कोविड की भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है। तो आई होप वो जल्दी ही हमें ज्वाइन करेंगे। तो जब तक वो हमें ज्वाइन करें, हमारे पास जो उनका वीडियो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।